28 मार्च 2025 को धरती हिल गई। यह कोई हल्का सा झटका नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त भूकंप था जिसने म्यांमार को हिलाकर रख दिया। सगाइंग शहर के पास रिक्टर स्केल पर 7.7 की तीव्रता वाला एक शक्तिशाली भूकंप आया। जमीन इतनी जोर से हिली कि इमारतें गिर गईं, पुल टूट गए और पूरा नजारा ही बदल गया। म्यांमार के लोगों के लिए यह दिन बहुत ही भयानक था। उनकी दुनिया पल भर में बिखर गई। भूकंप की खबरें तेजी से फैली, साथ ही तबाही और नुकसान की कहानियां भी। भूकंप के झटके दूर दूर तक महसूस किए गए, थाईलैंड, वियतनाम और यहां तक कि भारत के कुछ हिस्सों तक भी। लेकिन कुदरत का सबसे ज्यादा कहर म्यांमार पर ही बरपा। भूकंप का केंद्र प्राचीन शहर सगाइंग के पास जमीन की सतह के काफी करीब था, जिससे झटकों की विनाशकारी शक्ति और बढ़ गई। भूकंप बिना किसी चेतावनी के आया, जिससे बहुत से लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। कुछ सदियों पुरानी इमारतें जो हिंसक झटकों को बर्दाश्त नहीं कर सकीं, मिट्टी में मिल गईं। सड़कें टूट गईं और उनमें दरारें पड़ गईं, जिससे मलबे में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाना नामुमकिन हो गया। हवा धूल और तबाही की गंध से भर गई, जो कुदरत के कहर की एक भयानक याद दिलाती थी। म्यांमार में आया भूकंप उन अप्रत्याशित और अक्सर विनाशकारी ताकतों की याद दिलाता है जो हमारे ग्रह को आकार देती है। ये एक त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों के जीवन को छुआ और अपने पीछे तबाही और दिल टूटने का मंजर छोड़ दिया। जैसे जैसे धूल बैठती गई, नुकसान की असली तस्वीर सामने आने लगी, जो आगे आने वाली चुनौतियों की एक भयानक तस्वीर पेश करती थी। भूकंप का सबसे ज्यादा असर म्यांमार में हुआ। केंद्र के सबसे करीब स्थित सगाइंग शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। शांति और सुकून की जगह प्रतिष्ठित मासो यानी मठ खंडहर में तब्दील हो गया। इसके कभी ऊंचे ऊंचे शिखर टूटे हुए पत्थरों के ढेर में बदल गए। म्यांमार के समृद्ध इतिहास का प्रतीक पूर्वशाही महल भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी ढहती दीवारें भूकंप की शक्ति का प्रमाण थीं। सगाइंग के बाहर भी तबाही व्यापक थी। अपने प्राचीन मंदिरों और जीवंत बाजारों वाला मंडलाय शहर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। इमारतें गिर गईं, सड़कें टूट गईं और रनवे क्षतिग्रस्त होने के बाद शहर का हवाई अड्डा बंद करना पड़ा। भूकंप का असर राजधानी नेपिडो में भी महसूस किया गया, जहां घरों सहित कई इमारतें आंशिक रूप से ढह गईं। भूकंप के झटके म्यांमार की सीमाओं पर नहीं रुके। पड़ोसी देश थाईलैंड में भी इसका असर महसूस किया गया, हालांकि शुक्र है कि उतनी तीव्रता से नहीं। फिर भी भूकंप ने बैंकॉक में एक त्रासदी को जन्म दिया, जहां निर्माणाधीन 30 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई और 78 अन्य लापता हो गए। इस घटना ने थाईलैंड में सदमा पहुंचाया, जिससे स्कूल बंद कर दिए गए और बैंकॉक में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। वियतनाम में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि बड़े पैमाने पर हताहत होने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन भूकंप ने दहशत और व्यवधान पैदा कर दिया। अपनी सुरक्षा के डर से लोग इमारतों से बाहर भागे। भूकंप के झटकों ने इस क्षेत्र के आपसी जुड़ाव और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति साझा भेद्यता की कठोर याद दिला दी। भूकंपों का कारण समझने के लिए हमें पृथ्वी की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स के दायरे में जाना होगा। चट्टान के ये विशाल महाद्वीप के आकार के स्लैब लगातार गति में हैं, हालांकि बहुत धीमी गति से, हर साल बस कुछ सेंटीमीटर चलते हैं। ये पृथ्वी के मेंटल के ऊपर तैरते हैं, जो गर्म अर्धठोस चट्टान की एक परत है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच परस्पर क्रिया ही भूकंप का कारण बनती है। ये आमने सामने टकरा सकती है, एक दूसरे के पास से गुजर सकती है, या एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसक सकती है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। ये परस्पर क्रियाएं प्लेट की सीमाओं के साथ भारी दबाव पैदा करती है, जिन्हें फॉल्ट कहा जाता है। जब दबाव चट्टानों की ताकत से अधिक हो जाता है तो वे टूट जाती हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में निकलती है। म्यांमार में भूकंप एक विशेष रूप से भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में आया, जहां इंडियाई टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। लाखों साल पहले शुरू हुई यह टक्कर पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। जैसे जैसे इंडियाई प्लेट उत्तर की ओर बढ़ती रहती है, यह क्षेत्र में फॉल्ट लाइनों के साथ भारी दबाव पैदा करती है, जिससे यह भूकंप के प्रति संवेदनशील हो जाता है। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप इसी चल रही टेक्टोनिक गतिविधि का परिणाम था।
फॉल्ट लाइन के साथ हुए टूटने से भारी मात्रा में ऊर्जा निकली, जिससे जमीन हिंसक रूप से हिल गई और व्यापक विनाश हुआ। भूकंप इन टेक्टोनिक बलों की अपार शक्ति और भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में भूकंपों के लगातार मौजूद जोखिम की एक कठोर याद दिलाता है। म्यांमार में हाल ही में आए भूकंप ने पूरे भारत में खासकर भूवैज्ञानिकों और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों के बीच चिंता की लहरें पैदा कर दी हैं। उनकी चिंता इस तथ्य से उपजी है कि भारत इंडिया या टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर स्थित है, जो जैसा कि हमने स्थापित किया है, सक्रिय रूप से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। भारत की पूरी उत्तरी सीमा के साथ फैला यह टकराव क्षेत्र देश को भूकंपों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। वैज्ञानिक सालों से हिमालयी क्षेत्र में एक बड़े भूकंप की संभावना के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। वे इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि हिमालय में आखिरी बड़ा भूकंप 70 साल पहले आया था और फॉल्ट लाइनों के साथ जमा तनाव एक गंभीर बिंदु पर पहुंच रहा है। बड़े भूकंपों के बीच जितनी देर होगी, उतनी ही अधिक संभावित ऊर्जा का निर्माण होगा और अंततः उतनी ही अधिक शक्तिशाली रिहाई होगी। इस संभावित भूकंप की तीव्रता के बारे में अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह रिक्टर पैमाने पर 9 से अधिक हो सकता है, जो इसे रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक बना देगा। ऐसे भूकंप के न केवल हिमालयी क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे इंडियाई उपमहाद्वीप के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। भारत पर ऐसे मेगा क्वेक के संभावित प्रभाव के बारे में सोचना गंभीर है। देश घनी आबादी वाला है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे प्रमुख शहर उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्रों में स्थित हैं। जान माल के नुकसान, बुनियादी ढांचे को नुकसान और आर्थिक व्यवधान की संभावना बहुत अधिक है, जिससे भारत के लिए इस आने वाले खतरे के लिए सक्रिय कदम उठाना अनिवार्य हो जाता है। देखिए, भारत कई सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों पर स्थित है, जो इसे दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्रों में से एक बनाता है। इंडियाई उपमहाद्वीप ने इतिहास के कुछ सबसे घातक भूकंपों का अनुभव किया है। उत्तर में हिमालयी क्षेत्र से लेकर दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक देश भर में जोखिम फैला हुआ है। भविष्य के भूकंपों के प्रभाव को तैयार करने और कम करने के लिए इस भेद्यता को समझना महत्वपूर्ण है। तो आइए गहराई से जानें कि क्या भारत को इतना अतिसंवेदनशील बनाता है और जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अब जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, यह स्पष्ट है कि हमें एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है ऐसे बुनियादी ढांचे में निवेश करना जो प्रकृति की ताकतों का सामना कर सके। यह ऐसी इमारतों और समुदायों का निर्माण करने के बारे में है जो लचीला और अनुकूलनीय हो। सुरक्षा और नवाचार को प्राथमिकता देकर हम जीवन की रक्षा कर सकते हैं और भूकंपों के विनाशकारी प्रभावों को कम कर सकते हैं। भूकंप के दौरान आपकी तत्काल कार्रवाई से बहुत फर्क पड़ सकता है। नीचे झुकना, कवर लेना और पकड़े रहना याद रखें। अगर आप घर के अंदर हैं तो एक मजबूत मेज या डेस्क के नीचे जाएं और अपने सिर और गर्दन की रक्षा करें। अगर आप बाहर हैं तो इमारतों और बिजली की लाइनों से दूर एक खुले क्षेत्र में चले जाएं। शांत रहें और सुरक्षित रहें। संकट के समय में समुदायों का एक साथ आना आवश्यक है। अपने पड़ोसियों का समर्थन करें, संसाधन साझा करें और विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से सूचित रहें। एक साथ खड़े होकर हम चुनौतियों से पार पा सकते हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर पुनर्निर्माण कर सकते हैं। एकता और सहयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में तैयारी और लचीलापन का आह्वान करते हैं। अपने आप को और अपने प्रियजनों को भूकंप सुरक्षा के बारे में शिक्षित करें। एक आपातकालीन योजना बनाएं और एक आपदा आपूर्ति किट इकट्ठा करें। तैयार रहना जान बचा सकता है और भूकंप के बाद होने वाली अराजकता को कम कर सकता है। साथ मिलकर हम एक लचीला भविष्य बना सकते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो।